हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे सभी भक्तगण। हम्म। अच्छा, मैं अभी भक्तों से थोड़ा थोड़ा प्रश्न करूंगा। ये जो हमारा क्लास होता है, मैं भक्तों को प्रश्न करूंगा अभी। क्या कभी कभी ऐसा आप लोग को बोरिंग फील होता है कि प्रभु जी जिस टॉपिक में आलोचना करना चाहिए था वो टॉपिक में आलोचना ना करके इधर उधर का बात क्यों कर रहे हैं? मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आप लोग के मन में कुछ ऐसा कुछ ख्याल आता है? पहले मैं विभा माता जी जी नहीं से। प्रभु जी। क्यों? नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो भी हम लोग ये वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी बात आप बता रहे हैं, जो भी कुछ वो तो शास्त्रीय सब प्रमाणिक है ना। हम लोग कोई भौतिक बात तो नहीं ना कर रहे हैं, जो भी है वो तो सत्संग के में ही कर रहे हैं। भगवान का ही चर्चा कर रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार से कर रहे हैं। अच्छा, आपका फीडबैक जाने। गीता माता जी से प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा माता जी, कि जैसे हमारा टॉपिक है श्रीमद् भागवतम, आज का प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 44। उसमें हम लोग अनुवाद भी पढ़े, तात्पर्य भी पढ़े। लेकिन अभी मन में तो कभी ऐसा भी ख्याल आता है प्रभु जी इस टॉपिक में आलोचना ना करके इधर उधर का प्रभु जी बात क्यों कर रहे हैं? आपके मन में क्या ख्याल आता है इस विषय में? आवाज नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा। ऐसा सारे दिया जाए फिर सब्जेक्ट हाँ, पहले बोल दे आप, उसके बाद एक बार तो ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट पहले बोल दे आप, उसके बाद फिर चर्चा चले। क्योंकि हमारी हाँ हमको ये रहता है कि उत्सुकता रहती है कि वो पाठ जल्दी से सुने। फिर से बोलिए, मैं सुना नहीं, कोई भक्त नहीं सुने, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब था। पहले से बताइए क्या बोले। ये बोल रहे हैं कि हमको लगता है कि पहले आप वो जो है श्लोक पढ़े उसको एक बार समझा दे, उसके बाद फिर सबसे बात करें। तो क्योंकि हमारी उत्सुकता रहती है कि अब अगला क्या है, अगला क्या है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ये रहता है हमारा। अच्छा, हाँ ये तो है, ठीक है, ये एक टॉपिक है आपका। लेकिन इस विषय में मेरे गुरु महाराज को उज्जैन में एक भक्त ने प्रश्न किया था, तो गुरु महाराज को यही प्रश्न किया था कि गुरु महाराज आप तो श्लोक, आज हमारा इतना नंबर श्लोक, इतना नंबर अध्याय, इतना नंबर स्कंद है, तो ये जो ये इसके बारे में तो कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ, आप तो सिर्फ भक्तों के बारे में हालचाल पूछने लगे, आपका कितना माला जप हुआ, प्रभुपाद का बुक पढ़ रहे कि नहीं, हाँ कभी कभी धाम यात्रा कर रहे कि नहीं, आपस में सभी मिलजुल कर है कि नहीं। इसी में तो आपका 1 घंटा क्लास में बीत गया, लेकिन जो टॉपिक हुआ था वो तो आलोचना ही नहीं हुआ। तो गुरु महाराज का रिप्लाई सुनिए। बल्कि गुरु महाराज बोले कि देखिए, हम आप सबके गाइड गाइड है कि कैसे आप लोगों को भक्ति में इंस्पिरेशन देना है, कैसे आप लोगों को भक्ति में जुड़ना है, और कैसे आप लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए प्रेरणा देना है, वो मेरा काम है। और इस विषय में आप अगर मान लीजिए कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो ये जो एक है भाव, ये भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको कैसे सिखा रहा हूं वो आपको फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल, श्रील प्रभुपाद भगवत गीता ट्रांसलेट किए, भागवतम ट्रांसलेट किए, लेकिन रामायण का ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? अभी कोई पूछ सकता है कि मैं तो रामायण का भी आस्वादन करना चाहता था, लेकिन प्रभुपाद ये टॉपिक को क्यों छोड़ दिए? अरे प्रभुपाद को पता है कि इसमें आपको भगवत धाम ले जाना है, क्या चीज देना है क्या नहीं देना है ना। तो उस दिन अगर उस विषय में उसी टॉपिक पे आलोचना किया जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी है, जैसे गीता माता जी जैसे बोले कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें थोड़ा सा अगर आपके मुख से सुनने में वो अच्छा लगता, हाँ तो ये अच्छा है, और उसके बाद भक्तों से बात कीजिए। लेकिन जो भी है अल्टीमेटली हम लोग को समझना है। जैसे गीता माता जी, ये विभा माता जी बोलेगी, विभा माता जी क्या बोले माता रिप्लाई, मैं भूल गया। ये भी तो कोई बाहर का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सत्संग से मिलता जुलता ही बात करें, भक्तों की चर्चा हो रही है,
तो भक्तों से ही देख करके भक्त आगे सीखता है, वही हम बोल रहे थे। हाँ कोई बाहरी बात हम लोग तो नहीं कर रहे। यस, एक्चुअली मैनी एग्जांपल्स, विभिन्न तरीके के माध्यम से हमारा स्मरण, कृष्ण स्मरण हो रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज कॉल्ड सत्संग, है ना। लेकिन और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि भीष्म देव के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो तो जो आज के श्लोक में जो बोलना था वो तो मैं भी हो सकता पहले में बोल चुका हूँ, एक उदाहरण के रूप में ऑलरेडी बोल चुके कि भीष्म देव से आए, फिर कृष्ण से अंतिम भगवान का दर्शन करना चाहे, फिर जीवन के अंत में वो भीष्म देव ने कैसा गति प्राप्त किया। तो हो सकता हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिए, समझ लिए, तो हो सकता आज की क्लास में वो चीज डिस्कस नहीं की। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को एक चीज मिल रहा है कि कृष्ण स्मरण विभिन्न तरीके से, विभिन्न एग्जाम्पल, विभिन्न प्रैक्टिकल उदाहरण, अनुभव के द्वारा हम लोग कृष्ण तत्व को समझ रहे हैं। ये तो हमारा कोई ऐसा सीरियल नहीं है कि इसके बाद ये होगा तो फिर वो जानेंगे, उसके बाद ये होगा तो फिर जानेंगे। हाँ, वो तो हो ही रहा है, हो सकता आज ना हुआ तो कल तो हो ही जाएगा। हम लोग तो टॉपिक वही चल रहा है भीष्म देव का। तो खैर, ये सेमिनार और क्लास में ये अंतर होता है। सेमिनार में क्या होता है, सेमिनार में उसी विषय में पूरा A to Z डिस्कशन होता है, और क्लास में क्या होता है, उस चीज को लेकर हमारे भक्ति जीवन में क्या मूड एंड मिशन कैसे उपयोग में लाना है, उसके माध्यम से। भागवतम क्लास और भागवतम सेमिनार, सभी भक्तगण समझ लिए दो चीज में अंतर क्या है। भागवतम सेमिनार क्या होता है कि फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, फिर धृतराष्ट्र ने कैसे गृह त्याग किए, फिर किस तरह विदुर ने वानप्रस्थ लिया, फिर कैसे वो भगवान को प्राप्त किया, फिर उन्होंने कैसे बद्री का आश्रम गए, फिर कैसे नारद मुनि के साथ भेंट हुआ, फिर कैसे चार कुमार उनको उपदेश दिए, फिर कैसे मैत्रेय से भेंट हुआ। ये जो है ना, इसको बोलते सेमिनार। और क्लास क्या है, एक चीज को लेकर हम लोग अपने जीवन में कैसे भक्त बने, उसको कहा जाता है क्लास। तो ये जो हमारा ग्रुप है, यद्यपि नाम दिया है ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम कथा, लेकिन हमारा होता है ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास, है ना। तो जो भी है, तो हम दोनों चीज को मेंटेन करके चलेंगे। दोनों भक्तों का फीडबैक हमें मिला, गीता माता जी का भी मिला और विभा माता जी का भी मिला। और किसी भक्त का कुछ फीडबैक है इस विषय में? नंद किशोर माता जी। जी जो कह रहे हैं लोग विवाह। राममोहन प्रभु जी, आपका कुछ फीडबैक है? कृष्ण भगवान को हेलो। हाँ बताइए। आप जो भी क्लास ले रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो तो कृष्ण संबंधित है। और मतलब कैसे आगे बढ़ेगा भक्त, कैसे भक्त को आगे बढ़ना है, बतला रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और तो ठीक है, सभी अपना अपना मत व्यक्त किए। तो मैं अपना मत आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मैं आप लोग के जगह में रहता, अगर मेरा टीचर अगर मुझे पूछते, अगर मैं मान लीजिए कि आप मेरा टीचर है, आप है जगन्नाथ देवदास। हाँ, अनामिका माता जी कुछ बोलना चाहिए। हाँ माता जी। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी गुरु गृह में बोला थे, ये बोली थी, ये सिखाया गया कि गुरु जो भी वो बात बोलते हैं, वो हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। वो चाहे जो बोले, यस, चाहे जो बोले, हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। और एक बात है, इधर चाहे जो भी बात हो रही है, लेकिन अगर वो बातें कृष्ण संबंध है तो सभी सही बात है। चलिए, जो बहुत सुंदर। तो मैं अगर जैसे माता जी बताए, अगर मैं स्टूडेंट के लेवल में होता, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, प्राणमोहन प्रभु जी रहता जगन्नाथ देवदास और मैं रहता प्राणमोहन प्रभु जी, तो अगर मुझे पूछा जाता कि इस विषय में आपका क्या टिप्पणी है, तो मेरा जवाब यही होता कि प्रभु जी, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, आप मुझे क्या सिखाएंगे क्या नहीं सिखाएंगे वो आपको पता है, और कैसे भक्ति मार्ग में ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता है।
इसीलिए whatever you tell, whatever you telling, this is absolute truth, I just accepted. मतलब मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये चीज हम लोग को हमेशा बरकरार रखना है। और देखिए सबका बात अच्छा है, उपस्थित जितने सारे भक्तगण बोले। तो कुछ प्रश्न है हमारे पास, 7 मिनट समय है। इस रिलेटेड कोई भी, नॉट ओनली भागवतम क्लास, यानी अपना पर्सनल लाइफ, कि कैसे हम ऐसे मुसीबत में रहते हैं, भक्ति करने का सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नहीं हो पाता। विभिन्न तरह का प्रश्न रिलेटेड हो सकता है, तो कोई बोल सकते हैं। प्रभु जी, आत्मा और पुण्यात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और पुण्यात्मा में? आत्मा और पुण्यात्मा में, आत्मा ये मेरा सफेद धोती की तरह है, इसमें आप लाल रंग लगा देंगे तो पुण्यात्मा, नीला रंग लगा दे तो पापात्मा। लेकिन आत्मा है सादा धोती, सफेद धोती, और पुण्यात्मा एक अलग प्रकार का रंग है और पापात्मा का अलग प्रकार का रंग। अंडरस्टैंड? समझे या फिर से समझाऊं? दूसरा एग्जांपल देखिए। जी प्रभु समझ गए। आत्मा जो है ना सादा धोती की तरह है, उस धोती में कोई भी रंग चढ़ सकता है, पाप का भी पुण्य का भी। अंडरस्टैंड? ठीक है, सीमा माता जी का क्वेश्चन है। प्रभु जी, कुछ समय में जैसे फीमेल्स है तो वो जाप कर सकते हैं क्या, जो जब वी आर नॉट एबल टू डू द प्रेयर्स, मतलब एट दैट टाइम कैसे, मतलब उस टाइम कैसे हम माला कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं? सरल भाषा में पीरियड्स टाइम, या हाँ जब कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। जी, हमारे जब कर सकते। हाँ जब कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। जैसे हमारे घर की बात बता रहे, जब उनका टाइम होता है तो मैं ही भगवान को सुलाता हूँ, उठाता हूँ, भोग लगाता हूँ, ठीक है, उसको नहलाता हूँ, नहलाता नहीं मतलब मूछा मूछी ऐसे कर देते हैं गोपाल को, प्रभुपाद को, 4-5 दिन 7 दिन। लेकिन जब कंटिन्यू करना है, क्योंकि जब ये इसीलिए करना पड़ता है, जब एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु बाथरूम में जब स्नान कर रहे थे तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना बंद कर दिया। तो गोपाल बोल के एक छोटा सा बालक था मुरारी की तरह, तो बोले कि महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु आप तो सब समय जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन अभी बाथरूम में स्नान करने के टाइम आप अभी क्यों बंद किए? अरे दूर, इसे ये कोई जगह है जप करने का? ये कितना गंदा जगह है, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर चैंटिंग, अच्छा जगह नहीं है। तो बोले कि अच्छा महाप्रभु अगर इस समय आपका मृत्यु हो जाए तो, अगर हठात गिर गए ऊपर से आपका दीवार, अगर आपका मृत्यु हो जाए तो आपको तो जमलोक ले जाया जाएगा, क्योंकि मरने के समय आप भगवान का नाम नहीं लेते। लेकिन हाँ रे भाई, ये तो तुम अच्छा आइडिया बताए, आज से आप मेरे गुरु हैं, फ्रॉम टुडे यू आर माय स्पिरिचुअल मास्टर्स, आज से तुम मेरे गुरु हो। तो इस लीला के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से हम लोग को ये शिक्षा मिला कि किसी भी परिस्थिति में जप किया जा सकता। मान लो इन 7 डे पीरियड अगर आपका मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? सारा जीवन भर भक्ति किए और वो 7 दिन भक्ति नहीं किए और उस दिन जीवन चला गया नरक लोक या जम लोक। इसीलिए शास्त्र का सिद्धांत है कि किसी भी परिस्थिति में जप को नहीं छोड़ना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। लेकिन पूजा पाठ जो है ना, वो प्योरिटी, शुद्धता का जरूरत होता है, इसलिए पूजा पाठ उस समय नहीं कर सकते। आप लोग देख रहे मुरारी की माँ को, वहां पर थे जो मुरारी इतना सुंदर भक्ति करते हैं, सारे जगत के लोग मायापुर टीवी में उनका प्रश्न सुनते हैं, वही मुरारी की माँ यहाँ पर है बैठी। जरा देखिए, ये माता जी है प्रकाश कुमार राय, 1100 ग्राम जो नाम है उसी में
माता जी बैठी हुई। चलिए, तो सीमा माता जी, आप यू सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस आंसर? जी जी प्रभु जी। जी और कोई दूसरा क्वेश्चन है किसी का? पार्थो प्रभु? हाँ प्रभु जी, प्रभु हाँ, जी, यस प्रभु। ये जो आप करते हैं, जैसे ये सुमेरु है, ये हाँ ये हाँ वाला, हाँ। यहाँ से स्टार्ट किए, जबते जबते फिर अंत आ गया यहाँ, हाँ, तो फिर ऐसे ही इसको नीचे दबते हुए लाना है, या इसको चेंज करना है, या कुछ करना है? इसको घुमा देना है। ये देखिए, ये जो है ना माला, मान लीजिए आप यहाँ तक जप करते करते, इधर से करते करते यहाँ पे जप करते आए, ठीक है? तो जप करके आके इसको अभी अब बेक नहीं करना, बेक में इधर नहीं आना, बल्कि इसको ऐसे घुमा देना। ये देखिए, अंगुली से मैं घुमा दिया, ये देखिए घुमा दिया, समझ गए? घुमा दिया तो फिर तो राइट में ही आ जाएगा, घुमा दिया तो राइट में आएगा। आपको राइट से ही जप करना है, मतलब राइट में ऐसे। जैसे ये हम करते हुए आए, और करते करते फिर यहाँ आ गए। आपको हम दिखा रहे हैं, इधर देखिए, आप देखिए इधर, ये है आपका एक माला, ये है आपका राउंड, ये सुमेरु, ठीक है? जी ठीक है, सुमेरु है। तो आप इधर से जब कर रहे 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके जो 108 दाना है, 108 दाना यहाँ पर आ गए जी। इसको अभी इसको पार करके फिर यहाँ से जब स्टार्ट नहीं करना है, इसको नहीं। क्या करना है, इसको चेंज कर देना, घुमा देना, माला को घुमा देना। माला को घुमा देना मतलब समझ गया ना? ये जैसे इधर है ना, तो ऐसे देखिए घुमा दीजिए, देखिए घूम गया। समझ गए? पूरा क्लियर? जी। और जैसे बोलते हैं ना कि मोर इन्फॉर्मेशन अपने नजदीकी ब्रांच से कांटेक्ट करें, तो आपका नजदीकी ब्रांच है ना विभा माता जी। जब कुछ बताया जाता है ना कि मोर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो अपने नजदीकी किसी सेंटर या ब्रांच एटीएम में जाके संपर्क करें। तो सामने जो एटीएम ऑफिस है या ब्रांच है, वहां पे ये कीजिए, हेड ऑफिस आपको यहाँ से दिखा दिया वीडियो कॉल से, ठीक है? और किसी का? समय सीमा हमारा 5:30 हो चुका। क्या प्रभु? हाँ एक प्रश्न है, हाँ। जैसे सुबह उठते हैं हम्म। तो स्नान वगैरह करने के बाद ही हम जाप करेंगे, कि पहले भी कर सकते हैं? एक चीज करना है कि रात में मान लीजिए, रात में आप जिस कपड़े पहन के सोए, जी। उसके बाद कौन आवाज कर रहे हैं? आपके उधर से आवाज। हाँ, तो आप उस कपड़े में पहन के सोए हैं, उसके बाद आपको स्नान करने जाना, मतलब एवरीथिंग, टॉयलेट, ब्रश, स्नान, ये पूरा को स्नान कहा जाता है। ऐसा नहीं कि फ्रेश होके गए फिर थोड़ा जाके फिर सो गए और फिर जब स्नान करने का टाइम, ऐसा नहीं है, इस्कॉन का नियम है, शुद्धता नहीं है। आपको अगर जब करना है तो एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, चलिए मेरा जैकेट पहना हुआ है, ये जैकेट पहना हुआ है एग्जाम्पल, तो मैं रात भर सोया, फिर जाके मुझे 4 बजे नींद खुल गई, लेकिन बहुत ठंडा पानी है, करंट नहीं है, गीजर चालू नहीं हो रहा, और उस समय जब भी अच्छा होता, तो आपको क्या करना है, ठंडे पानी में थोड़ा सा लिया पानी, ये करके छिड़का दिया, ठीक है, और जप माला में आप आराम से जप कर सकते। लेकिन वही जो बोले 3 चीज, टॉयलेट, ब्रश, स्नान, ये 3 चीज को, पूरा प्रक्रिया को स्नान कहा जाता है। ऐसा नहीं कि टॉयलेट करके रह गया और जप करने लगा, नहीं, ऐसा नहीं। टॉयलेट मतलब लघु शौच और दीर्घ शौच दोनों का बता रहे हैं। लघु शौच का तो कोई, वो तो मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हर कोई जानते हैं, जैसे मुसलमान लोग, या छोड़िए वो सब मैटर, आप समझ के एटलीस्ट शुद्धता, प्योरिटी बजाय रखना है, शुद्धता को कायम रखना है,
और अगर पर्सनली अगर नहीं भी समझे तो आप मुझे फोन करना, कोई भी, माता जी हो, प्रभु जी, मैं पूरा डिटेल, अगर कुछ ऐसा चीज है तो लक्ष्मी को फोन करना, वो बता देंगे एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर सबका? ठीक है, तो अभी हम लोग वांछा कल्पतरू करेंगे। तो सीमा माता जी आज भागवतम लेना चाहेंगे सबके सामने प्रतीक है। नंदकिशोर माता जी आप लाइट क्यों नहीं ऑन किए? गरीब गरीब लग रहा है घर। मेरा प्रश्न ये है आपसे, बदनाम कर नहीं दिया। ऑन प्रभु जी, मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ ऑन है, मोबाइल ले करके भगवान के भोग दिए हैं, जा हाँ। रहे हैं दिया जलाने, तो मोबाइल साथ में है तो चारों तरफ अंधेरा, यहाँ ही क्या है, यहाँ तो हम है ना यही सुनते हैं, ओ, यही अच्छा, सुनते हैं, ठीक है, पूरे ठीक। घर में लाइट अभी नहीं जला हुआ है, अच्छा तो ठीक मोबाइल है, लेने के ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, अंडरस्टैंड। तो अभी वांछा कल्पतरू करेंगे, तो सभी भक्तगण प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि सीमा माता जी के घर में श्रीमद् भागवतम, साक्षात भगवान, जो हम लोग को पता है कि जब गीता माता जी के घर में आए तो कितना सुंदर प्रभु जी पूजा कर दिए, हम सभी यही से प्रे करके उनका अलमारी सजाया, जो भी एवरीथिंग, तो वही उनकी बहन को भी वो कृपा प्राप्त हो। सभी भक्तगण थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। और क्लास खत्म होने के बाद सीमा माता जी अगर समय है तो मुझे कॉल करना है और पूरा एड्रेस मुझे दे देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ से ये कर दूंगा। तो चलिए, जी बिल्कुल बाबा। हाँ ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय समस्त भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे। जय। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।